गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आपकी 1.2 कंप्लीट हो चुकी थी विद एग्जांपल्स, है ना। हमने 1.2 करी थी पिछले वीडियो में। देखो आपकी 1.3 के स्टार्टिंग से पहले उदाहरण 5, ठीक है, 6, 7, 8 एंड 9 और 10 है, ठीक है। ये एग्जांपल्स में जैसे जैसे क्वेश्चन कराती जाऊँगी इन एग्जांपल्स को भी सेंड करती रहूँगी। तो सबसे पहले आते हैं प्रश्नावली 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में। आपको बोला है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार जानते हो आप? दशमलव प्रसार मतलब शांत और अशांत। शांत क्या होता है? जो फिक्स होता है, और अशांत क्या होता है? जो फिक्स नहीं होता, है ना। तो हमें शांत और अशांत बताना है, तो दशमलव प्रसार बताना है, डिवाइड करनी है, इसका मीनिंग भाग करनी है आपको। तो मैंने इन 6 में से कोई 2 एग्जाम्पल्स करे हुए हैं। एक मैंने ये वाला करा है फर्स्ट, और एक मैंने ये थर्ड करा है। आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था 36 डिवाइड 100, मैंने डिवाइड करके देखा 100 से डिवाइड करनी है 36 की। अब 36 है ना, यहाँ 100 है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो ना जाने की 0 पॉइंट लगा, एक 0 उतारा। 100 के टेबल में 360 से कम क्या है? 300 डिवाइड करें तो सबको आती है ना, 3 पे 300 आ गया, 60 हुआ, फिर 1 0 उतारा तो 6 पे 600 हो गया। तो ये 0.36 ये है, शांत है क्योंकि ये फिक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सही के उसमें देखा है। इसको क्या बोलते हैं? 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 8 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होती है। 8 4 जा 32, मतलब 8 चौक 32 और ऊपर प्लस होता है, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस। 8 चौक 32 और एक 33, 33/8 आ गया। इसका मीनिंग है 33 अंदर है, 8 बाहर है। डिवाइड करी 4.125 आ रहा था, तो इसका प्रसार भी क्या है? शांत है। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट्स में डिवाइड करके देखनी है और बताना है कि शांत है या अशांत है। ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट कर लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 आपको ये दे रखा है 0.142857 के ऊपर बार का मीनिंग है कि ये 1 से लेकर 7 तक डिजिट यही रिपीट होगी। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना हमें ये करना है कि बिना डिवाइड, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने डिवाइड करके क्या आता है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उन्हें डिवाइड करके करते हैं जब दशमलव प्रसार पूछते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि बिना भाग किए आप क्या यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, ठीक है, ये हमें बताना है। तो 1/7 का हमें दे रखा है, आपको 1/7 दे रखा है ना। इसे कैसे सॉल्व करें मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्वेश्चन किया, जरा इस क्वेश्चन को देखो। हमने लिखा 1/7 ये दे रखा था, आपको दिया है, अतः 2/7 आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2/7 को मैंने कैसे लिख दिया? 2 × 1/7 लिख सकती हूँ ना बेटा मैं। 2 × 1/7, 2 यहाँ है, मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी थी, वहाँ से उतार ली, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/7 की वैल्यू ऊपर से उतारिए, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना दो। फिर जब भी वैल्यू पुट करोगे तो लिख देना समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है 7 2 जा, पीछे से मल्टीप्लाई होती है, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1, 8 2 जा 16 और 1 17, ठीक है। 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, समझ आ गया। और बार किसके ऊपर लगेगा? जितने के ऊपर इतना है उतने के ऊपर ये यहाँ भी लगेगा। ऐसे 3/7 में 3 कॉमन ले लो, 1/7 ही तो बचेगा ना। इस 3/7 को तुम 3 × 1/7 ही तो ले सकते हो। 1/7 को कहाँ से उतार लोगे? यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से, समीकरण फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। ऐसे ही 4/7 को करा है मैंने, ऐसे ही 5/7 और 6/7 को कर लेना। ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। बहुत इजी था ना, विदाउट भाग किया ऐसे निकाला है हमने। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का, इसे मैं बाद में कराऊंगी। सेम ऐसे ही इसने भी P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो थर्ड और फोर्थ सेम है, इन्हें मैं बाद में कराऊंगी। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति का मीनिंग होता है बार बार रिपीट होना। खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करें। विभाजन क्रिया का मीनिंग होता है भाग करना। तो भाग करनी है ना 1/17 को, तो मैंने 1/17 को डिवाइड करके दिखाया है, और आप सबको आती है डिवाइड करनी। प्रॉपरली मैंने डिवाइड करी है, और मेरी डिवाइड लास्ट में दोबारा से 100 आ गया था, 1 आया था, ऊपर से 2 0 उतारते तो 100 ही होता, तो दोबारा रिपीट होती। तो जो डिजिट थी ना वो दोबारा यहीं से रिपीट होनी थी ना रिपीट, इसलिए मैंने लिख दिया कि 1/17 में इतनी डिजिट रिपीट हो रही है। मैंने इन्हें काउंट किया, ये कितनी थी? 15 थी, तो मैंने लास्ट में आंसर लिख दिया, अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में 15 अंकों की पुनरावृत्ति होगी।
डिवाइड करनी तो आती है ना, 17 के टेबल से डिवाइड करनी है। ये 1 था, 1 उतारा, 1 तो छोटा था इसलिए ना जाने की 0, पॉइंट लगाया, 1 0 उतारी, फिर भी नहीं जा रहा था तो ना जाने की 0, फिर 0 लगाया। अब 2 0 ले लिए हैं, सॉल्व करते गए, लास्ट में दोबारा रिपीट आ रही थी, तो जहाँ से रिपीट आ रही थी वहाँ से मैंने नोट कर लिया। रिपीट तो ऊपर से ही आ रही है तो मतलब 0 से ही रिपीट होगा, 0 से ही, इसलिए मैंने बार कहाँ से लगाया, 0 से, जहाँ से रिपीट होती है वहाँ से बार लगाते हैं। और ये टोटल कितने डिजिट्स हैं, 15 है, आप काउंट करके देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 16 है, तो यहाँ पे लिख देना 16 अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। पहले ये लिखोगे, पहले डिवाइड करोगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे। ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में बोला है P/Q, जहाँ Q ≠ 0 है, के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण लो। इस रूप की लेने हैं, मतलब 1/2, 2/3 कुछ ऐसे लेने हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य अभ्यनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q के बारे में बताना है कि Q को क्या संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने P/Q के रूप में कुछ शांत परिमेय संख्या मान ली, ये ले ली है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये बोली थी उन लोगों ने कि आपका ना कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो सारे के सारे पूर्णांक है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसमें तो कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 का निकालोगे तो ओनली 2 निकलेगा और 1 निकलेगा, 5 का निकालोगे 5 और 1 निकलेगा। ये वाले में कॉमन है, इसे हटा देना। ठीक है, गलती से लिख लिया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। 3 और 5 में देखोगे कोई कॉमन नहीं निकलेगा, 3 और 1 निकलेगा, इसका 5 और 1। 7 और 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 10 में भी कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन का मीनिंग है एलसीएम निकाल के देखना। 3 का 3 और 1 है, 10 का निकालोगे तो 2 5 × 10, 5 1 × 5, 2 5 और 1 है, नहीं है ना कॉमन। ऐसे ही 5 और 16 में कॉमन नहीं है, इसको हटा देना, बस इस वाले को हटा देना। ठीक है बेटा, अब 5/2 को मैंने सॉल्व करके देखा, ये मैंने डिवाइड करके देखा है। ठीक है, 2.5 आया, ऐसे ही सबको डिवाइड करके देखा, सारे शांत आ गए। तो मैंने लिखा हमें यह प्राप्त हुआ कि सभी परिमेय संख्याओं के हर 2, 5 या इन दोनों के गुणनफल के रूप में। ये कैसे प्राप्त हुआ, देखो बेटा एक बात मैं आपको बताऊँ, कोई भी डिजिट दियो, सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, कोई भी डिजिट दी होती है ना, उसे जब उसको हमें डिवाइड करनी होती है तो हम पे या तो डिवाइड करो प्रॉपर्ली, कई बार बहुत डिवाइड लंबी चल जाती है। सबसे इजी तरीका होता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि नीचे जो हर है ना, कुछ ऐसा करो कि हर क्या आ जाए, 10 के रूप में आ जाए। किसके रूप में आ जाए, 10 वाली डिजिट्स के रूप में आ जाए। किसके रूप में आए, 10 वाली डिजिट के। तो 5/2 था, 5/2 को मुझे 2 को कुछ ऐसा करना है कि ये 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए, 10 वाली डिजिट के रूप में आ जाए। तो मैंने क्या करा, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूँ, 5 2 10 हो जाएगा खुद ही। अब नीचे 5 से हुई है तो ऊपर भी तो 5 से होगी ना, तो ये बन गया 25/10। ये 0 हटाएंगे तो पॉइंट लग गया, इसीलिए मुझे पता चला 2.5 आया। सेम ऐसी 3/5 को देखो, मुझे 5 को कुछ ऐसा करना है कि क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो 5 2 जा तो ऊपर भी 2 से होगी, ये 3 2 जा 6 आया, 5 2 जा 10 आया, ये हटाएंगे तो 0.6 आ गया। तो देखो ये 0.6 आया। तो ना ये करने का तरीका है आपका। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा करना, 5/2 लिखना, उसके बाद ये लिख देना कि 5 × 5 और 2 × 5 के, देन ये आंसर आया। सेम ऐसी इसमें 3/5 इक्वल में मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को आप कैसे करना। ये लाइन लिखना, सबसे पहले हमने कुछ डिजिट्स ली, जैसे हमने ये ली हैं, उसके बाद आप लिखना कि पहली डिजिट है जैसे के बाद, इस जैसे के बाद ये लिख लेना। 5/2 को आपने कन्वर्ट किया, इसे हर को क्या बनाना है, हेडिंग डाल देना, हर को 10 वाली संख्या के रूप में दिखाना या निरूपित करना। ठीक है ना, तो देखो 2 की मल्टीप्लाई मतलब 10 होना चाहिए ना, 2 5 जो 10 हो रहा था, 5 से करनी थी, नीचे 5 से हुई है तो ऊपर 5 से, तो ये 25/10 हो जाएगा, तो जिससे आ जाएगा 2.5। तो इन क्वेश्चन को ना कुछ ऐसा कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी 5/2 के बाद क्या लेनी है, 3/5, तो ये हो जाएगी 3 × 2 ना, 6/10, तो ये आ जाएगी 0.6। नेक्स्ट है 7/5, इसको भी 5 2 जा 10 ही होगा, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, ये 0 हटाएंगे तो 1.4 आएगा। नेक्स्ट है 3/10, मल्टीप्लाई 10 तो 10 ही है ऑलरेडी, इसमें तो खुद ही 10 है, तो ये तो सीधे ही 0.3 होगा। 5/16, इसे चेंज करना है,
16 को 100 बनाना है कैसे भी करके। इसे सॉल्व कर लेना, कैसे बनाओगे बताओ। 16 को ना आप कुछ भी करके 100 बनाने की कोशिश करना। पहले मैं देख लेती हूँ किसके टर्म में 16 का एलसीएम लेके देखा मैंने। एक दूसरा तरीका ये होता है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 2 3 4, 2 की पावर क्या 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 बोल सकती हूँ मैं, बोल सकती हूँ ना, 5 की पावर 0 बोल सकती हूँ ना, 2 की पावर 4। या दूसरा तरीका ये है, देखो आपको 2 4 मिल गया, इसका मीनिंग क्या है 2 4 है ना नीचे आपके, 2 कितने हैं 4 है। अब मुझे इन्हें क्या बनाना है 10। इसे 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसे 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। तो मुझे पता चल गया कि कितनी 5 है, 1 2 3 4, 4 5 लेने हैं। और 4 5 का मीनिंग क्या है, यहाँ सॉल्व करके देख लो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। तो इसका मीनिंग मुझे इसे कंप्लीट करने के लिए 625 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये 10 के रूप में आएगा और इसका जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आंसर आएगा, प्रॉपर आंसर आएगा। करके देख लो चाहे आप, ठीक है। मैं करके दिखा देती हूँ। 5 5 जा 12 और 31 और ये क्या हो जाएगा 16 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये आएगा। करके देख लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 2 3 4 हटाओगे तो 1 2 3 4, इससे पहले पॉइंट तो 0.3125 आएगा इसका आंसर। आ गया ना आंसर। तो मतलब आपको क्या करना है, नीचे वाले हर को ना 10 बनाने की कोशिश करनी है, 10 के रूप में। कन्वर्ट हो गया। अब ये जैसे ही कन्वर्ट हुआ, अब देखो ये बहुत बड़ी डिजिट थी, इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। पहले एलसीएम ले लो, फिर 2 की टर्म्स में आ रहा है तो उसे 10 में कैसे कन्वर्ट करना है ये तो आप इजी जानते हो। इस 2 के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इस 2 के लिए भी 5 से, तो 1 2 3 4 4 2 चाहिए, 4 5 चाहिए थे, 4 5 का मैंने देख लिया, 625 आया था, डायरेक्ट मुझे पता चल गया। वरना तुम कितना लंबा करते इस क्वेश्चन को, तो इसीलिए शॉर्ट का तरीका बताया, ठीक है। ये करने के बाद देखो इन सब के भी आंसर यही आ रहे थे जो मैंने अभी करके देखे हैं। हमें ये प्राप्त हुआ कि जो सभी परिमेय संख्याओं के हर हैं वो 2 5 या इन दोनों के गुणनफल के रूप में। 2 5 और इनके गुणनफल ये हैं, या तो 2 थे, देखो 2 आ रहा था, या इनके साथ 5 मिक्स हो गया, या इन दोनों के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, यही हो रहा था ना। देखो या 2 थे या 5 था, या 2 था या 5 था, या 2 5, या ये भी 2 5 में ही होगा, 2 5 10, और ये भी तुमने 2 5 में देखा। तो 2 और 5 होता ना जब हर में, तभी वो शांत होती है। इससे मेरा ये निष्कर्ष निकला है कि कोई भी संख्या शांत कब होती है, जब उसके हर में 2 और 5 हो, ठीक है। तो मैंने यही निकाला था, उन्होंने यही पूछा था हमें निष्कर्ष बताओ, तो मैंने लिख दिया। अतः हम कह सकते हैं कि Q अर्थात हर 2 की पावर m मतलब कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, जैसे अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ये वाला, तो इसमें 2 की पावर 4 था और 5 की पावर भी 4 था। तो यहाँ पे m ना तुम्हारा 4 की तरह वर्क कर रहा है, और 5 की पावर n का मीनिंग भी यहाँ पे n जो है वो डिजिट्स की तरह वर्क कर रहा है, या दोनों के गुणनफल होते हैं। जैसे कि ये, जैसे कि यहाँ आ रहा था कि 2 × 5, इसका मीनिंग है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसका मीनिंग m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो वो 25 होना चाहिए। ये हमने 6 क्वेश्चन का जवाब दिया है पूरा, ठीक है। ये था तुम्हारा 6 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन करा दिए हैं, 1st 2nd 5th 6th 7th 8th 9th मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ, ठीक है ना बेटा। अभी समझा रही हूँ।